हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे है? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेकर है। और आपको पता है जी कि मैं आपको बताया था कि 2020 का फर्स्ट सेटिंग का तो मैं बता दूँ कौन कौन सवाल था। और सेकंड सेटिंग फिलहाल यहाँ पे लेकर आया हूँ 2020 का सेकंड सेटिंग का इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो ये सारा उर्दू का सवाल है और सब के सब मारूजी सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी सवाल को पूरा तरीके से हल कीजिए। अगर लगता है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर लाइव में है तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पे है। सबसे पहला सवाल आपको दिख रहे हैं, वन बाई वन करके आंसर दीजिएगा। फेल माजी बैद की पहचान कीजिए। फेल माजी बैद की पहचान करने के लिए आपसे बोला जा रहा है फेल माजी बैद। तो देखिए, सबसे पहले समझना है कि फेल माजी बैद होता क्या है। माजी की किस्में अलग है, माजी करीब, माजी बैद, माजी मुतलक, माजी ना तमन्नाई, माजी इस्तेमरारी। ठीक है, माजी शकिया। तो माजी बैद का मतलब यहाँ समझना है कि जो दूर का, यानी कि जो काम दूर हो गया, मतलब बैद का मतलब दूर होता है। जो काम होए हुए माजी टाइम, वक्त गुजर गया है, ज़्यादा टाइम हो गया, बैद मतलब दूर। तो यहाँ पे देखें, वो आया था, वो आया, वो आया है, वो आएगा। इसमें से किस ऑप्शन से आपको लगता है कि जो काम दूर हो गया, बहुत देर हो गया? वो आया तो लग रहा अभी ही आया होगा। वो आया है तो एकदम, ये तो प्रेजेंट कर कि एकदम अभी आया होगा। वो आया होगा मतलब कब आया होगा पता नहीं, लेकिन वो आया था के मतलब हुआ कि वो रियली में आया था, लेकिन जो टाइम गुजर गया है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो इसका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल है देखें, हम जाएंगे कौन सा फेल है? तो गागेगी जब लग रहा है हम जाएंगे, तुम खाओगे, इस तरह से जब ऐसा लगा रहे ना, तो आप ये समझना कि ये जो फेल आपका है, ये कौन सा फेल है? तो ये आपका जो फेल है माजी मुस्तकबिल। क्या होगा आंसर हमारा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि गागेगी, जैसे ही गागेगी आए, हम जाएंगे, तुम खाओगे, तो समझ जाना कि माजी मुस्तकबिल इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी। कदीम की जिद क्या है? जिद इजदाद आपको याद करना है। कदीम का मतलब होता है पुराना, तो नया का क्या होगा? जदीद। आंसर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। कदीम की जिद क्या है? जदीद। ओके, नेक्स्ट सवाल है, लफ्ज कुतुब खाना क्या है? अब देखो, कुतुब खाना मतलब कोई जगह का नाम है ना? कुतुब खाना कोई जगह का नाम है। इसमें आला, आला के मतलब होता है कोई औजार, समझे? इसमें आला मतलब कोई औजार का नाम। ज़र्फ का मतलब होता है कोई जगह। तो ऑप्शन आपको पता चल रहा, इसमें ज़र्फ। कुन्नियत तो अलग सा है कि जिसे कोई एक ऐसा नाम हो जो माँ या बाप या बेटा के रिश्ता को बताए, तो कुन्नियत हो, मतलब मिला हो, नाम में बाप का नाम भी शामिल रहा तो उसको कुन्नियत बोलेंगे। सिफत को तो जानते हैं, जो जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, जिससे अच्छाई बुराई पता चले, है ना? अच्छा बुरा, ये सब सिफत है। तो फिलहाल आंसर हमारा क्या होगा? बी जो इसका राइट आंसर होगा। मैं जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उसको नोट कर देते हैं आप लोग। ठीक है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो दोहा, दोहा में जो है ऑप्शन यहाँ पे आंसर का होगा, दोहा में दो मिसरे होते हैं। ऑप्शन इसका जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। अभी मैं बताया हूँ, जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे, रिश्ते नाम से पढ़ने से पता चले कि कोई रिश्ता बता रहा, जैसे बुलबुले हिंद, ये कोई रिश्ता नहीं बता रहा। इब्न मरियम, ठीक है, और यहाँ पे है क्या लिखा हुआ? शेर बिहार, अमीर शरीयत। तो यहाँ पे जो निस्बत जो बताया जा रहा है, जो रिश्ता बताया जा रहा है, देखो इब्न मरियम का मतलब तो मरियम का बेटा। तो मरियम का बेटा को कोई नहीं जान, लेकिन मरियम, मरियम के बेटा का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन जो है इब्न मरियम जान रहा कि ये जो आदमी है ईसा अलैहिस्सलाम, वो इब्न मरियम है ना? तो यहाँ पे रिलेशन क्या कर रहा? अब देखो यहाँ पे सब पता चल गया इब्न मरियम कौन है, मरियम का बेटा कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। अब हम ईसा अलैहिस्सलाम को नाम नहीं लिए, लेकिन यहाँ पढ़ने से पता चला कि रिश्ता को जाहिर बता रहा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। सेवन सवाल देखें, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। मारफा कहते हैं जो खास चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपर नाउन, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मारफा, किताब, बाग, अहमद या दरबार। तो यहाँ पे देखें, किताब तो बहुत सारा मिलेगा, बाग तो कौन सा बाग पता नहीं चल रहा, दरबार दरिया कौन सा दरिया पता नहीं चल रहा, लेकिन अहमद से पूरा क्लियर पता चल रहा है ये खास नाम है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। आठवां सवाल देखें, इसमें नकरा, इसमें नकरा जस्ट इसका उल्टा है, मारफा का उल्टा। मारफा मतलब खास, इसमें नकरा मतलब आम, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन जिसको बोलते हैं। पटना तो एक खास चीज़ का नाम है, पटना, है ना? और कहीं तो पटना नहीं, एक पटना, पटना बोले दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा ये पटना। लेकिन जब किताब बोले तो दिमाग में आ रहा कौन सी किताब, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कौन सी किताब पता नहीं चल रहा। ठीक है, दिल्ली तो क्लियर पता चल रहा,
कोलकाता ये पता चल रहा, तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद कर ले, इसे मार्फा जो खास चीज़ का हो, इसमें नकरा जो आम चीज़ का नाम हो। 9वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेकंड हैंड किसने लिखी। सेकंड हैंड आपकी रोशनी किताब में लेसन है सेकंड हैंड, उसके लिखने वाले कौन है, पन्ना लाल पटेल, अनंत मूर्ति, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, इंदिरा गोस्वामी। तो 9 का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। याद कर लें, सेकंड हैंड के मतलब होता है जो चीज़ एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे बोलते हैं सेकंड हैंड मोबाइल है या कुछ है, मतलब एक बार इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है, तो इसमें उसी तरह की कहानी बताया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10वां सवाल देखें, खाली संदूक, वो ये भी आपका रोशनी किताब की है। खाली संदूक किसने लिखी, इंदिरा गोस्वामी, हरिमोहन झा, अनंत मूर्ति, पन्ना लाल पटेल। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए सवाल लिखा हूँ, जान सकते हो, बिकॉज हिंदी इंग्लिश का जो मैथ का जो सवाल आता है वो मैं लिखता हूँ, आपको पता है, टाइप मैं करवा लेता हूँ किसी से, ठीक है, लेकिन उर्दू हमको खुद से लिखना पड़ता है। तो आप भी इसी तरह से मेहनत से पढ़ाई करो। 10 का आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा, इंदिरा गोस्वामी। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, राइट। तो आप लोग भी जिस टाइम मैं ये क्लास चलवाता हूँ, सुबह 7 बजे चलती है क्लास, हर जुम्मा को ये 60 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उर्दू वाले में इतना कम स्टूडेंट रहेंगे, तो नॉन मुस्लिम अगर आएंगे तो देखेंगे, बोलेंगे क्या यार इन लोग क्या कर रहा है उर्दू को, ये तो मतलब अपाइज करके रखे हुए, पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। तो आप लोग भी लाइव आने की कोशिश कीजिए, पढ़िए जम करके उर्दू को। 11 का है, लतफुर रहमान के वालिद का नाम क्या है। अब तो 11 का आंसर होगा हमारा, आंसर सी होगा, अब्दुल गफूर। क्या होगा, अब्दुल गफूर इसका राइट आंसर होगा, अब्दुल गफूर। 12 सवाल देखें, मिर्जा शौक कब पैदा हुए। मिर्जा शौक कब पैदा हुए, 1781 में, 1780 में, 1782 में, या 1783 में। तो मिर्जा शौक जो पैदा हुए 1783, इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था, ये बताएं। सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद शब्बीर, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज़। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद रशीद। हाँ, आंसर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक जो है बिहार के किस जिले से। तो सवाल ऐसे भी आता है कि कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टेट का नाम दे देगा, रियासत का नाम दे देगा, बिहार, झारखंड, यूपी से। तो बिहार तो क्लियर है, लेकिन बिहार में कौन सा जिला, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा समस्तीपुर। आंसर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 सवाल है, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, हुस्न मतला या मक्ता रदीफ। एकदम दिमाग में रख लीजिए कि ये सवाल एकदम आएगा तो आएगा, नोट करके रख लो मेरी बात को। फर्स्ट सेटिंग में भी आया था, सेकंड सेटिंग में आया था, और हर साल ये सवाल आया, और आपके एग्जाम में भी सवाल आएगा। गजल का आखिरी शेर आ जाए या शुरू वाला शेर आ जाए, दोनों से कोई आ सकता है। इस सेट में तो गजब हो गया, दोनों सवाल आया हुआ, आखिरी भी है शुरू वाला भी। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो गजल के आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। और शुरू वाला शेर को कहते हैं मतला, याद करना। नेक्स्ट सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई। जयपुर कहाँ हुई, जयपुर में, दिल्ली में, ग्वालियर में या लखनऊ में। निदा फाजली 16 का आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा ग्वालियर में। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, ग्वालियर में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, बेदी का इंटरव्यू कब हुआ। बेदी का इंतकाल कब हुआ, सॉरी, बेदी का इंतकाल कब हुआ, 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। बेदी का इंतकाल कब हुआ था, तो आंसर हमारा होगा, बेदी का जो इंतकाल हुआ था, आंसर हमारा बी है, 1984 में। ठीक है, बेदी का इंतकाल कब हुआ, 1984 में। 18 सवाल है, अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, पेशावर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, 18 का राइट आंसर होगा पेशावर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। निसाब के मतलब होता है सिलेबस, समझे। तो बोला जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म है जो आपके सिलेबस में शामिल है। बिजली का खंभा, इंडिया गेट, या मुनाजिर कुदरत, या खड़ा डिनर। तो यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा, इंडिया गेट। याद कर लो इंडिया गेट के बारे में, इंडिया गेट का खुलासा भी आता है, मैं वो भी लिख के प्रोवाइड करूँगा, टेंशन ना लीजिए। 20 सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था, जामिया मिलिया, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया तमद्दुन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या होगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
20 का आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है फरार। फरार किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अजीम, कमर जहां या शकीला अख्तर। फरार किसका अफसाना है? 21 का राइट आंसर हमारा होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। आंसर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वां सवाल देखो, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? हकीमुद्दीन अहमद, अब्दुल मगनी, अख्तर उरैनवी, सर सैयद अहमद खान। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो 22 का सही आंसर होगा हमारा बी, अब्दुल मगनी। क्या होगा? आंसर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मगनी। नेक्स्ट सवाल है 33वां सवाल है, कमर जहां का कौन सा अफसाना है जो शामिल निसाब में है, मतलब आपके निसाब में शामिल है? कमर जहां का कौन सा अफसाना? तो ये तो बहुत ईजी सवाल आ गया जी। अजनबी चेहरे, चारागर, या तो फिर कटी हुई शाख, या यादनगर। तो इजी से सवाल है। 23 का आंसर क्या होगा? सी, कटी हुई शाख कमर जहां के आपके निसाब में शामिल है। नेक्स्ट सवाल है 24वां सवाल है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? फरार, आशियाना, या भाभीजान, या कटी हुई शाख। तो सिराज और इरफान जो है आशियाना के अफसाना में शामिल है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ये हर कोई इसको सवाल बताएं, बिकॉज हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी तो मिलता ही है। 1891, 1893, 1890, 1892। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 25 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, 1891 में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, रुबाई की जमा क्या है? तो वाहिद से जमा भी बहुत बार आता है, इसलिए याद कीजिए किताब में, ठीक है। रुबाई की जमा क्या है? मुरब्बा, रुबायात, अरबा, या रुबाइयों। रुबाई की जमा होता है रुबायात, रुबा बी यहाँ पे होगा, ठीक है, रुबायात। आंसर हमारा क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27वां सवाल दीजिए। अगर आपको लगता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दे लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। दरजेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? लेकिन आप 60 क्वेश्चन में मुझे बताएंगे, 50 से तो नीचे किसी से बनना नहीं चाहिए, क्योंकि 60 में 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 50 में 50 बनना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर करना। दरजेल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। मुजक्कर कहते हैं जो पुरुष पुलिंग जिसको बोलते हैं, अब मोनस जो स्त्रीलिंग। तो इसको आप जब भी मुजक्कर मोनस बनाने की बारी आ जाए, तो सोचिए दिमाग में कि इससे कोई एक जुमला बनाइए खुद से, और सोचिए क्या जुमला आप ऐसा यूज करते हैं। तो खुद अल्लाह की रहमत, क्या बोलते हैं? अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो की आ गया ना, अल्लाह की रहमत, तो मोनस हो गया। आपकी सेहत कैसी है? की बोल रहे हैं। आपकी जन्नत, उसको जन्नत मिल गई है ना, मुझे जन्नत जाने की ख्वाहिश है, उसको जन्नत मिल गई। तो 27 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? फिर आंसर होगा सी, है ना, आंसर सी, जहन्नम। नेक्स्ट वाला 28 है, दरजेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस का मतलब स्त्रीलिंग। शोहरत, आपकी शोहरत बढ़ गई, जंगल कट गया, बाग बहुत बड़ा है, शेर आ रहा है। तो जुमला से क्या पता चल रहा? शोहरत बढ़ गई, उसकी शोहरत बढ़ गई, आपकी शोहरत बढ़ गई। इस तरह से आंसर हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखो बच्चा वाला सवाल है कि 9 2 11 होना का मतलब क्या है जी? 9 2 11 होने से क्या पता चल रहा है? तो आप बताएंगे सर ये तो खैर बहुत ईजी सवाल आ गया, भाग जाना है ना, एकदम भाग जाना। 9 2 11, पुलिस को देखते ही चोर, 9 2 11 हो गई। ये आपको मुहावरा इस्तेमाल करते रहते हैं। 30वां सवाल है, दर जेल में इसमें आला की मिसाल बताए। अब मैं आला के बारे में बता दिया हूँ शुरू में कि आला का मतलब क्या होता है, आला कहते हैं किसको, मैं शुरू में इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। तो आला कहते हैं औजार को, सामान को। अब देखिए यहाँ पे सामान कौन है, तो हाँ जी ये ठीक है, सामान का यहाँ पे कौन दिख रहा है? बाग, बाग तो सामान नहीं है। कफगीर, कफगीर का मतलब समझते हैं? अच्छा, कब्रिस्तान। देखो जब आपको ऑप्शन है पता चले तो पूरा ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। बाग तो कोई सामान का नाम नहीं है, ठीक है। कब्रिस्तान को कोई सामान का नाम नहीं है। रमज़ान भी कोई सामान का नाम नहीं है। तो बचा क्या? आंसर बी बचा। और पता है इसको आप लोग क्या, हम लोग क्या बोलते हैं? कफगीर बोलते हैं, कफगीर। हालांकि होता है क्या? कफगीर होता है, कफगीर, हाँ फे, कफगीर। 21 का सवाल देखो, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण, पंडित केशवर, पंडित ब्रिज लाल, इनमें से कोई नहीं। तो चकबस्त का पूरा नाम था पंडित ब्रिज नारायण। आंसर हमारा ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंडित ब्रिज नारायण जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका जो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंडिया गेट किस शायर की नज़म है? इंडिया गेट अभी पढ़ें इसके बारे में, तुरंत अभी सवाल आया, इंडिया गेट किस शायर की नज़म है? तो 32 का आंसर क्या होगा? जगन्नाथ आजाद। इसी सवाल को उलट के पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन जगन्नाथ आजाद का मजमून है? तो आपको बताए थे, आप बताए थे इंडिया गेट, तो यही सवाल को उलट दे दिया। इंडिया गेट किस शायर की नज़म है? जगन्नाथ आजाद। आंसर ए राइट होगा। 33वां सवाल देखिए कि परवेज शाहिदी का पूरा नाम बताइए। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन, सैयद यहाँ पे इकराम हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, सैयद मुकर्रम,
तो परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन हमारा बी हो सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 सवाल देखिए, हम नौजवान हैं किसकी नज़म है? हम नौजवान हैं ये किसकी नज़म है? परवेज शाहिदी की है, निदा फाजली की है, सैयद मोहम्मद जाफरी के है, या चकबस्त के है? हम नौजवान हैं ये किसकी नज़म है? तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा परवेज शाहिदी। याद कर लें सारे सवाल को, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, आंसर इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 35वां सवाल है, दर जेल शोरा में, शोरा मतलब शायर की जमा है, शोरा, ठीक है, जो शायर होते हैं ना उसका जमा शोरा में, मजाक के शायर कौन, मतलब मजाहिया शायर जो होता है उसको बोलते हैं। रमज अजीम आबादी, अकबर आला आबादी, जबीर रिजवी, जुबैर रिजवी, मुबारक अजीम आबादी। तो 35 का आंसर हमारा क्या होगा? बी, अकबर आला आबादी एक मजाहिया शायर थे, आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बहुत हल्का सवाल आया है और ये बिहार से रिलेटेड भी है, तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी होगा, जिसने तेलंगाना में, पटना में एक जगह तेलंगाना, वहीं इन्होंने अपना तजुर्बा कायम किया था, ठीक है। और ये गुप्त दौर से ताल्लुक़ रखता है आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम क्या है? खुतूत गालिब का मजमुआ का नाम क्या है? मकातिब मेहदी, मकातिब सर सैयद, उर्दू मुअल्ला, गुब्बारे खातूर। तो खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या है? उर्दू मुअल्ला। एकदम याद कर ले सारा सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, इल्म की जिद बताना है, इल्म का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, जहालत, जोहला, ला इल्मी या जोहल। तो इल्म की जिद हो जाएगी जोहल। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। इल्म की जिद क्या हो जाएगी? जोहल। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, सिफत को चुनिए। मैं बताया था सिफत किसको कहते हैं? सिफत का मतलब हो गया क्वालिटी, आप में गुण क्या है? हरकत, जहालत, मोहरिक या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर होगा क्या? बी, जहालत। जहालत क्या बोलते हैं? बहुत अकल है। अकल मतलब क्या हुआ? सिफत है, बुद्धि है। तो जहालत मतलब क्या हुआ? मन बुद्धि जिसको बोलते हैं, भोतर बोलते हैं, ये भी एक सिफत ही है। खूबी हो या खराबी हो, सिफत में आएगा, ठीक है। खाली खूबी में सिफत नहीं है, खराबी भी आ सकता है। मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? मानी के एतबार से इसमें कितनी किस्में? इसमें ज़ात, इसमें सिफत, यही मानी के एतबार से 2 किस्में हैं। ऑप्शन हमारा ए। कौन कौन किस्में लिख लीजिए? इसमें ज़ात और इसमें सिफत। मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। नेक्स्ट है 41 सवाल, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? तो देख रहे हैं बहुत सा सवाल आ रहा, पैदाइश कब हुई, उनके वालिद का नाम आ रहा ज़्यादा, ये सब सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और उनके मजमुआ का नाम, उनके अफसाना का नाम, इनके राइटर कौन है, यही सब सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका इस तरह के सवाल पर फोकस कीजिए आप। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 1937 में, ठीक है। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1937 में हुई थी। 42 सवाल देखिए, जफ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए क्या नाम है? तो जफ़र गोरखपुरी ने मजमुआ लिखा था जिसका नाम था सच्चाइयाँ। क्या नाम था? सच्चाइयाँ नाम था। ओके, आंसर 20 करेक्ट होगा। 43 सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, जिस ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग ये कैसा मसला है? तो ये एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब संगीन मतलब बहुत सोचने वाला मसला है, बहुत गंभीर मसला है ना। संगीन मतलब बहुत गंभीर मसला है। 44 सवाल देखिए, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? देखो फिर आगे सर सैयद की पैदाइश मतलब डेट फिर पूछ रहा, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? 1816 में, 1817 में, 1818 में, 1820 में। सर सैयद अहमद खान जिसको बोलते हैं वही है, हमारा आंसर बी होगा 1817 में। 1817 में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई थी। और 45 सवाल है जी, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी जो है वो किस ज़बान के उस्ताद थे? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या हिंदी? तो 45 का आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। वाह, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? अंग्रेजी ज़बान के उस्ताद थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है, नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है? ये भी आप देख रहे हैं, ये भी रोशनी किताब की है। नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है? क्या सुसेंदर शर्मा, के सच्चिदानंद, अमृता प्रीतम, सीताकांत महापात्रा? तो नजम इंसान के राइटर है, लिखने वाला कौन है, तख्लीककार कौन है? सुसेंदर शर्मा। क्या है? सुसेंदर शर्मा। गैर मुस्लिम का नाम भी इस तरह से पढ़ने पाते उर्दू में। 47 देखो फिर से मैं बोला ना, सवाल आ जाएगा, देखो आ गया। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मैं बता दिया था, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला का शेर। क्या कहते हैं? मतला का शेर कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा, वो राइट आंसर होगा। 48 सवाल देखिए, तौबतुन नसू किसका नॉवल है? तौबतुन नसू जो है वो किसका नॉवल है, ये बताइए। अब्दुल हलीम सर, डिप्टी नज़ीर अहमद, हादी रुस्वा, प्रेमचंद। तौबतुन नसू किसका नॉवल है? 48 का यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या होगा? डिप्टी नज़ीर अहमद। तौबतुन नसू किसका नॉवल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। और हमारा 49वां सवाल देखिए, गालिब कब पैदा हुए? गालिब की पैदाइश कब हुई थी?
एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है गालिब से। जो भी सवाल आपको देखने को मिलता है, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से आए थे, गालिब के वालिदा का नाम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पिछला फर्स्ट सेटिंग में वालिदा का नाम आया है, ठीक है। गालिब कहाँ, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ इंतकाल हुआ, सारा सवाल को याद कर जाएं, ठीक है। हर शेर को, जितने सारे यहाँ पे अफसाना निगार है, नज़म निगार है, सभी का मजमून याद कर लीजिए, कौन किसके लिखने वाले हैं, और सभी कौन कब पैदा हुए और कब उनका इंतकाल हुआ, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, उनके वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम। ये 5-6 टॉपिक याद कर लो, उर्दू का बहुत सारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो 49 का हमारा आंसर ये हो जाएगा 1797, ठीक है। 1797 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50वां सवाल देखो, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ज़हर इश्क, फरेब इश्क, कदम राव, पदम राव, सहरुल बियां। तो उर्दू की पहली मसनवी एक बार मैं बता दूंगा, हमेशा आंसर याद रहेगा, कदम राव, पदम राव, कभी नहीं भूलोगे, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है इसको, कदम राव, पदम राव, ठीक है। किताब की जमा बताएं। किताब की जमा क्या है? तो हर कोई जानता है, किताबें, बहुत सी किताबें मार देगा कि देखे ओहो किताब की किताबें है ना, मेरी किताबें यही हैं। नहीं, किताब की जमा यहाँ पे कुतुब होगा। क्या होगा? आंसर बी। अगर कुतुब नहीं रहता तो किताबें मजबूरन में हम हिंदी से इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर बी होगा। किताब की जमा क्या है? कुतुब है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कुफ्र की जिद बताइए। कुफ्र की जिद क्या होता है? काफिर, कुफार, ईमान, मुस्लिम। कुफ्र करने वालों को काफिर कहते हैं, ठीक है। तो 52 का आंसर क्या होगा? ईमान। जिसके पास ईमान है वो कुफ्र नहीं है, ठीक है। तो ईमान रखने वाले को मोमिन कहते हैं और कुफ्र करने वाले को काफिर कहते हैं। तो इस तरह से काफिर की जिद क्या हो जाएगी? मोमिन हो जाएगी, है ना। इसी तरह से याद करने की जरूरत है आपको भी। नेक्स्ट सवाल है, हसब का मुतरादिफ बताए। हसब, हसबो नसब पढ़े हैं ना, सुने कि भी कि मैं हसबो नसब से हूँ, मेरा हसबो नसब जो है मेरे अब्बा का हसबो नसब इससे चल रहा, ऐसे सुने होंगे। तो हसबो नसब मतलब जो खानदान दर खानदान चलते रहता है उसको बोलते हैं हसबो नसब। मुतरादिफ का मतलब वो सेम वर्ड, पर्यायवाची शब्द इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है चकबस्त। लास्ट में इसमें एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना। सवाल में ये पूछता हूँ कि दुनिया में जितने सारे लोग हैं सभी का हसबो नसब जो है बाप से चलता है। किससे चलता है? बाप से चलता है। सभी का हसबो नसब जो चलता है, उसका जो नसब चलता है, जो खानदान चलता है, बाप से चलता है। लेकिन मुझे एक बताओ कि वो कौन है, वो कौन ऐसा शख्स है जिसका हसबो नसब जो है उनकी बेटी से चल रहा है? वो कौन है जिनका हसबो नसब उनका बेटी से चल रहा है? बताओ तो मुझे कमेंट करें। बहुत गहरा सवाल है, आप इसका नहीं आएगा तो किसी से पूछ लेना और मुझे कमेंट करना। चकबस्त कौन सा है इसमें? चकबस्त देखो नाम है, और चकबस्त जो है ना ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो। किसी भी शायर का एक तखल्लुस होता है, जैसे गालिब, साद, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया रहता है तखल्लुस का। 55 सवाल है, फेल हाल की मिसाल बताइए। फेल हाल, फेल हाल का मतलब जो काम अभी हुआ है, हाल में हुआ है, जो अभी हुआ, वो आता है, वो आया है, वो आता था, वो आएगा। कौन सा सवाल से किससे पता चला कि वो अभी जो हाल हुआ वो आता है? मतलब काम पता, वो आता है मतलब अभी आया नहीं है, आता है। सीता आती है, मैं रोज़ यूट्यूब पर आता हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि अभी आया हूँ। लेकिन बोलो वो आया है कि मतलब वो एकदम अभी आया हुआ है, वो आया है ना, वो आया है। मेरे दोस्त का कॉल आता है, अब कब आता है, कौन दिन आता है पता नहीं चलता, एक हफ्ता बाद आता है, एक महीने बाद आता है, लेकिन मेरे दोस्त का कॉल आया है मतलब पता चला कि अभी आया है। तो जो काम हाल में हुआ है उसको फेल हाल कहते हैं, ओके। और 56वां सवाल है, बोसाए नम। बोसाए नम किसका मजमू है? सोहेल जमाबादी, लतफुर रहमान, शौक निमवी या हसन नईम। तो बोसाए नम किसका मजमू है? 56 का आंसर हमारा होगा बी, लतफुर रहमान, ओके। नेक्स्ट सवाल देखें, 57वां सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिनफ का आगाज़ किया था? है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है किस सिनफ का आगाज़ किया था? दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना। डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिनफ का आगाज़ किया था? 57 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, नावल। क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा, वो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया? उर्दू का पहला नावल किसे करार? उर्दू का पहला मसनवी बता दिया मैं, कदम राव, पदम राव। तो उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है? इब्नुल वक्त, गुट्टू दान, मुरतुल ऐन, मुरतुल उरूस है शायद, फसाना आज़ाद। तो 58 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल मुरतुल उर्स लिखा हुआ है। 58 का आंसर हमारा सी होगा, मुरतुल अर्श, मुरतुल अर्श, ऑप्शन सी। और 59 सवाल देखें, अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। अब्दुल गफूर जो है किस सूबे से था? सूबे मतलब क्या होता है? रियासत, मतलब क्या समझते हैं? राज्य, स्टेट। तो किस सूबे से था? बिहार से था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये सवाल लास्ट है, मेहदी आफादी का असल नाम क्या है?
मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, अली हसन, इमाम हसन, हसन इमाम या हसन अली। तो मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। नाम भी मैच कर रहा। एग्जाम में बहुत ऐसे सवाल है जो नहीं मिलेगा तो नाम है, देखो मेहदी से मेहदी मैच कर रहा और कुछ दिख नहीं रहा, तो आंसर हमारा ए होगा। तो इस तरह से आपका 60 सवाल क्लियर कर दूँ। यहाँ पे सारा आंसर लिखा हुआ है। मैं बता दूँ कि इसका मैं PDF आपको भेजता हूँ, और PDF अगर लेना है आपको तो टेलीग्राम पर सर्च करो, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम, ठीक है। और वहाँ पर सर्च करना चैनल का नाम ए ऑनलाइन सोल्यूशन, पूरा लिखेगा। जो चैनल का नाम देख रहे हैं ना आप, हरा हरा ग्रीन हरा हरा जो लिखा हुआ है, तो ए ऑनलाइन सोल्यूशन PDF लिखना है, ए ऑनलाइन सोल्यूशन PDF। जो लोगो चैनल में दिया हुआ है वही लोगो वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आओ, ज्वाइन हो जाओ और आपको PDF वहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है इसको मुझे बनाने में, और आप समझ सकते हैं बिकॉज उर्दू में लिख करके बनाना कितना टफ है। और बाकी तो सारा हो रहा है ना। आपका 5 बजे, आज शाम को 5 बजे उर्दू ग्रामर चलेगा। सभी लोग आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को बोलेंगे कि उर्दू ग्रामर की क्लास चल रही है, सभी लोग आए, ओके। तो वीडियो कर दो यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।